दोस्तों, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम का नाम का उपयोग 2 बार करते हैं, जैसे कि राम राम। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार या प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति नहीं, सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है और यह परंपराएं किसी कारण से बनी होती है। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा पुराने समय में गांव या शहर और सभी जगह पर अभिवादन हेतु भगवान राम का नाम लिया जाता था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक ही बार क्यों नहीं लेते? लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी को राम राम बोलते हैं। भगवान राम के लिए नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं ये राम शब्द आया कहाँ से। राम शब्द की उत्पत्ति। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं से बना है, रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और घम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सः रमम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रहते हैं उसे राम कहते हैं। अभिवादन के समय राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? राम राम शब्द जब भी अभिवादन के समय बोला जाता है तो हमेशा 2 बार बोलते हैं, जैसे कि राम राम। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा का मात्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार करने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर और आ की मात्रा दूसरा अक्षर और माँ 25वां अक्षर है। इसीलिए सब मिलाकर जो योग बनता है 27 + 2 + 25 = 54, अर्थात राम का एक योग्य 54 है। एक राम का योग 54 है और 2 बार राम राम करने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्मा का घोतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए बोला जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से हमारी वर्णमाला का जाप पूरा हो जाता है। क्या है 108 का महत्व? शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त कर देता है और शेष 12 घंटे में व्यक्ति लगभग 1,08,000 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 1,08,000 ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन यह एक मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए 2 शून्य घटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। यहाँ हम 108 का वैज्ञानिक महत्व। यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बलतता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन में रहता है। इस तरह के 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बलतती है। इसी तरह के अंत में 3 शून्य को हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों की सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। राम शब्द के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुड़ गाई। स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति के अप्रतिम नायक है। वे सभी सद्गुणों से युक्त है। वे माननीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक है। अगर सामाजिक जीवन में देखा जाए तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात समस्त आदर्शों को एकमात्र न्यादर्श है राम। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे राम भक्त हैं या हनुमान भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे YouTube को सब्सक्राइब जरूर करें।